अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़िल्में बिज़नेस करेंगी या नहीं करेंगी, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री संभल पाएगी या नहीं संभल पाएगी, इसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान में जिस तरह गुज़िश्ता साल सिर्फ 11 फ़िल्में आई और इस साल भी कोई उम्मीद नहीं उस तरह से कि कितनी फ़िल्में आएंगी। अगरचे 11 की बजाय 22 भी आ जाती हैं, क्या वो चलेंगी या नहीं चलेंगी और कहाँ पे गलती हो रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। अभी जिस तरह 24 जनवरी से बाप फिल्म आ रही है, तो बाप फिल्म का ट्रेलर अगर देखें या उसकी सब्जेक्ट देखें, अगरचे वो इंस्पिरेशन है या जो भी है, लेकिन मौला जट भी तो इंस्पिरेशन थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट। अब उसकी मेकिंग कैसे होती है, उसको बनाया कैसे जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान की फिल्म के अंदर इस वक्त जितनी मर्जी मेहनत कर ली जाए, इवन मेरा ख्याल में बिलाल लशारी भी अगर आ जाएं अब दोबारा से और वो फिल्म बनाएं, फिल्म की मार्केटिंग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगी, उनका बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन वो फिल्म उस तरह से शायद बिजनेस अब ना कर सके जिस तरह द लेजेंड ऑफ मौला जाट ने की। और जो फिर दूसरे लोग फिल्में बना रहे हैं उसमें उसमें और बिलाल लशारी में उनकी अप्रोच में फ़र्क क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा पहले बात करते हैं। बिलाल लशारी साहब ने एक तो ब्रांड को कैश करवाया, वो मौला जाट का ब्रांड था। दूसरे उन चेहरों को कैश करवाया जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि उनकी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी। आपको याद होगा कि जब माहिरा खान रईस करके आई, फवाद खान ने 3-4 फिल्में वहाँ पे की, तो वहाँ की सोशल मीडिया के अंदर वहाँ के जो पब्लिक उनको जानना शुरू हो गई थी। तो इन्होंने यहाँ पे द लेजेंड ऑफ मौला जट को जब ट्वीट किया, उस पे सोशल मीडिया पे लेके आए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, वहाँ के आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा उसको सराहा और वहाँ लोगों ने फिर इंतज़ार करना शुरू किया। उसकी बज़ इतनी बनी। हमारे यहाँ लोगों की वैसे आदत है कि जिस वक्त देखते हैं कि इंडिया के 4-5 स्टार्स ने उसको उसका तज़किरा करना शुरू कर दिया, उसको जिक्र करना शुरू कर दिया, तो फिर इन लोगों ने भी उस फिल्म का बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार किया। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से, यानी कि मौला जाट का प्लेटफॉर्म एक, दूसरी वजह थी इंडिया के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी, और उसकी वजह ये थी कि हमारे दो चेहरे उसके अंदर काम कर रहे थे। अब इस वक्त जो दौर चल रहा है जब हिंदी फिल्में खुद नहीं चल रही, यानी कि वहाँ पे भी साउथ की फिल्में चल रही हैं, तो वहाँ पे क्या इस वक्त बिलाल लशारी साहब कोई फिल्म बनाएं, इवन वहाँ पे ट्वीट हो भी जाए, वहाँ पे उसका बज़ हो भी जाए, क्या वो फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बिलाल लशारी ज़ाहिर है कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म रखेंगे, अपनी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा प्लेटफॉर्म रखेंगे। फिर उनका एक अब बैकग्राउंड बन गया है कि जनाब उन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई है, तो उसका फिर जो अदाकार हैं वो भी ऐसे लेंगे जिनका सोशल मीडिया के ऊपर बज़ है। तो वो एक अगर बड़े बजट की फिल्म होगी तो उसके चलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। हमारे प्रोड्यूसर इस वक्त क्या कर रहे हैं, अब पिछले साल कम से कम 3 से 4 फिल्में ऐसी आई हैं जिनके ऊपर 10 से 12 करोड़ रुपया लगा है बाकायदा। अगर चलें 8 से 12 करोड़ की रेंज में हम रख लेते हैं, 8 से 12 करोड़ की फिल्म को एक आध को छोड़ के उसने अपने पैसे तो क्या पूरे करने थे, उसने आधी कास्ट तो क्या पूरी करनी थी, हाफ बजट का, हाफ बजट का हाफ क्या उसने कमाना था, 25% या 20% नहीं कमाया। यानी कि मुश्किल से एक आध फिल्म को छोड़ के किसी ने 1 करोड़ किया होगा। 8 करोड़ से 12 करोड़ आप फिल्म के ऊपर लगाएं और वो मुश्किल से 1 करोड़ ना कर सके, उसकी रीज़न क्या है? एक रीज़न तो मैं आपको पहले बता दिया है कि जिस तरह इंडिया के अंदर भी फिल्में नहीं चल रही हैं इस वक्त, वहाँ पे उनकी हिंदी फिल्मों के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। अब शाहरुख खान जैसे बंदे की फिल्म चलती है, वहाँ पे आपको पता है कि उसकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। अदरवाइज़ वहाँ पे फिल्में उस तरह से कामयाब नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। अब उसकी रीज़न, यहाँ पे पैसा लगाने की रीज़न फिर क्या है कि आप या तो आप ARY डिजिटल या हम की फिल्म बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमा जाएगी, या जियो की फिल्म है उसके प्लेटफॉर्म की वजह से कहीं ना कहीं कमा लेगी वो फिल्म। लेकिन एक बंदे की अप्रोच के ऊपर मुझे हैरत होती है, किसी ऐसे बंदे के ऊपर कि जिसके पास मार्केटिंग का तो बड़ा पॉइंट वो नहीं है, चैनल उस तरह से, वो आप सूखे में प्रोमो चलाते रहे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जियो पे चला लें प्रोमो। एक फिल्म आई थी जिसकी प्रमोशन के ऊपर 2.5 करोड़ रुपया लगा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ चली नहीं चली। तो सबसे बड़ी बात है इस वक्त के लोगों को लेके आना है। वो कैसे लेके आना है पैसे, अब उसका दो तरीके हैं। या तो बहुत बड़े बजट की फिल्म बना के बड़े, जिस तरह मैंने बिलाल लशारी की आपके सामने मिसाल दे दी, उसकी बज़ क्रिएट करें, उसके अंदर चेहरे रखें, या फिर आप छोटे बजट की फिल्में बनाएं, बहुत छोटे बजट की, जिसके अंदर 1 से 2 करोड़ के दरमियान पैसा लगे। ये मैं बड़ी बात आप पूरी सुनिएगा मेरी रीजनिंग उसके ऊपर, कि जब आप छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे तो उसको
आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर चला सकते हैं। इंडिया के अंदर मैंने आपको मिसालें दी हैं, बड़े बड़े बजट की फिल्मों ने थोड़ा सा कमाया, कमाई ज़रूर कर जाती हैं चलें, लेकिन छोटे बजट की फिल्मों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा, सीक्रेट सुपरस्टार का मैं आपको मिसाल दूँ, 15 करोड़ वहाँ के बजट के हिसाब से कुछ नहीं, अगरचे पहले बनी चले, उस ज़माने में भी महंगी महंगी, आपको पता रावण ने सीक्रेट सुपरस्टार के आने से 10 साल पहले रावण जो थी वो कितने की बनी थी, वो आपको आपको सबको पता है, लेकिन उसके मुकाबले में ये 15 करोड़ की बनी और ये पता नहीं कितने करोड़ कमा गई अपने सब्जेक्ट की वजह से। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा ये है कि फिल्म को जब छोटे बजट पे बनाएंगे, उसका सब्जेक्ट अच्छा होगा, कहीं ना कहीं फिर उसको सोशल मीडिया के ऊपर आप कर सकते हैं। आपके नुकसान का, अगर वो फिल्म नहीं भी चलती उस तरह से, आपके नुकसान का अंदेशा कम होगा। अब देखें ना, 8 या 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे, उस वो 1 करोड़ भी ना कर सके, लेकिन अगर आप छोटे बजट की फिल्म बना के उसको बाकायदा प्लानिंग के तहत अगर आप उसको रिलीज करते हैं, प्लान करके रिलीज करते हैं, तो उसका इम्कान ज्यादा है। ये तसल्ली रखिएगा, उसका इम्कान ज्यादा है। रह गए, मैं आपको बताऊं, मेरी एक बहुत ही हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनसे बात हो रही थी, मतलब अंदाजा करेंगे इस वक्त जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो अपनी फिल्में खुद बनाते हैं, एयरवे डिजिटल है, जियो है, हम है, वो अपनी एक फिल्म उन्होंने बनाई, वो बहुत अच्छी थी लेकिन वो चल नहीं सकी। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको बेचना चाहा कि चलें आप जो हैं वो इस ख़रीद लें, तो उनको फिल्म ही पसंद नहीं है। अब उनको क्यों फिल्म पसंद आएगी? उनका क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक उनके प्लेटफॉर्म पे फिल्म चलेगी, नाम तो उनका है ना, नाम उनका है, तो वो क्यों बर्दाश्त करेंगे कि जनाब किसी और को अपना नाम किसी और को दें? मेरा पॉइंट आप समझेंगे, अपना नाम। अच्छा, पाकिस्तान में इंडिया के अंदर एक और बड़ा फायदा है, इंडिया के अंदर फिल्म ना भी चले ना, तो इंडिया के पास ओटीटी का प्लेटफॉर्म इतना है कि आप उसको किसी भी जगह बेच सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, प्राइम पे देख सकते हैं, और पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म आ गए। लेकिन हमारा एक और नुकसान कि एक तो सिनेमा के अंदर फिल्में नहीं चल रही, दूसरा ओटीटी का प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की फिल्में लेने के लिए तैयार नहीं है, ओटीटी का पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं है जो आपको इतना ज़्यादा पे कर सके। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर 2 करोड़ की फिल्म बनी है और ओटीटी वाले कोई हमारा प्लेटफॉर्म को इस तरह का देसी टाइप जो है वो कहते जी हम आपको 10 लाख देते हैं, ये तो फिर फ़ायदा बात नहीं है, क्योंकि 10 लाख के अगेंस्ट वो कितने व्यूज़ लेगा वो बात की बात है, चले उस पर कितनी चलेगी, लेकिन ये लॉजिक नहीं मानती इस चीज़ को कि अच्छा, ओटीटी वाला एक जो नुकसान है वो भी जहन में रखें। वहाँ की फिल्म बनती है, वो ओटीटी के प्लेटफॉर्म को जहन में रख के बनाते हैं, तो इस वजह से उनकी फिल्में सिनेमा पे थोड़ी सी भी चल जाए, बाकी कसर जो है वो ओटीटी से पूरी हो जाएगी। हमारे गलती नंबर 1 के मार्केट हमारी कम है, उसके ऊपर 8 से 10 करोड़ लगाना बहुत बेवकूफ़ी है। या मैं अगेन कहूँगा कि बिलाल लिशारी, मौला जाट की तरह पैसे लगा के फिर तो चला लें। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप सिर्फ वो 2-3 चैनल हक रखते हैं फिल्म बनाने का, एयरवाई डिजिटल, हम, और वो जो ईद पर रिलीज करते हैं हमायूं सईद एंड कंपनी फलाना, वो आपको कमा के दे देती। तीसरा कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान की फिल्म चलाने का रास्ता क्या है? कम बजट फिल्म, डिफरेंट लैंग्वेज की फिल्म। साउथ की फिल्में चल रही है ना, उनको तो शर्म नहीं आती किसी चीज़ की, वहाँ के तो हिंदी बॉलीवुड के अदाकार भी जाके प्रमोट करते हैं उनकी फिल्मों को, उनको तो शर्म नहीं। हमारे यहाँ पे सिंधी फिल्म बनेगी, पश्तो बनेगी, या पंजाबी फिल्म बनेगी, या किसी और जुबान की फिल्म बनेगी, हमें शर्म आनी शुरू हो जाती। तो पंजाबी फिल्म जब इंडिया की यहाँ पे चल रही है, तो पाकिस्तान की पंजाबी फिल्में क्यों नहीं बन सकती? पाकिस्तान की पंजाबी फिल्में क्यों नहीं कमा सकती? वो हमारे अदाकारों को साइड के सारे कॉमेडी को लेकर फिल्में बनाते हैं, चलाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? इसका जवाब है किसी के पास? दूसरा, वो प्रमोट करते हैं, वो अपनी इंडस्ट्री के साथ खड़े होते हैं। मैं अक्सर आमिर खान और शाहरुख खान की मिसालें दे के थक गया हूँ, इतनी दुश्मनी है, इसके बावजूद भी उनकी ओम शांति ओम आमिर खान की गजनी से पहले आ गई थी। आमिर खान ने अपनी बॉडी बनाने का पहले से प्लान किया हुआ था, 6 पैक्स। ओम शांति को शाहरुख खान को पता चल गया, स्मार्ट बंदा है, क्लेवर, उसे पता चल गया ये तो मेरे से पहले ये तो नए रूप में सामने आ रहा है। उसने जनाब जो काम गजनी ने 2 साल में बनना था, उन्होंने 6 महीने में सारा कर करा के फिल्म बनाई और फिल्म चला ली। आइडिया क्या था 6 पैक बनाने का? आमिर खान का। लेकिन आमिर खान के सामने जब ये सवाल रखा गया कि आपकी नकल करके उन्होंने पहले आपसे वो कर लिया, उन्होंने कहा जी जो भी हुआ मेरी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है। तो ये है कि आप कम बजट की फिल्में बनाएं और उसको अपनी मार्केट को, उसके अंदर कितना जुस्सा है उसका, कितना आपको रिटर्न दे सकती है, उसको रख के फिल्म बनाएं। ओटीटी का प्लेटफॉर्म को माइनस करके अपने बजट को उसी हिसाब से मैनेज करके फिल्में बनाएं, तो तब कहीं जाके फिल्म चलेगी, अदरवाइज फिल्म नहीं चलने वाली। और ये नुकसान होता रहेगा। आप हुकूमत से उम्मीद लगा के रखेंगे, हुकूमत हमारे लिए पता नहीं क्या करेगी, हुकूमत पैसे लेगी, लगाएगी। इस हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म की उम्मीद ना रखें। इसने हुकूमत ने कुछ नहीं करना।
आपने जो कुछ करना है खुद करना है, डिफरेंट जुबान की फिल्में बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं। एक अहम नुक्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं बाप फिल्म के हवाले से मेरी मोहम्मद राना साहब से उस दिन बात हो रही थी। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान में लोग फिल्में देखने आते हैं तो आपकी बकवास फिल्में भी चल जाती हैं। ओके, उसको भी फ़ायदा हो जाता है। वो फिल्म इतनी अच्छी ना भी हो कहानी के हिसाब से, अदाकारी के हिसाब से, किसी भी डायरेक्शन के, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी अच्छी, वो चल जाएगी क्योंकि लोग देखने आ रहे हैं, माल बिक रहा है। आपको पीछे चले जाएं 30-40 साल, अच्छी फिल्में चली, उसके साथ बुरी भी चली, लोग हैरान हो जाते थे कि यार ये फिल्म भी चल गई, क्योंकि लोग देखने आते थे। इंडिया के अंदर क्या है लोग फिल्में देखने आते हैं, उनका पैरेलल सिनेमा हिंदी फिल्में, कम बजट की फिल्में बनाता है, वो भी देखते हैं, स्त्री और इंग्लिश मीडियम और फलानी, और उनकी दूसरी जुबान की फिल्में भी चल रही हैं क्योंकि लोग देखने आ रहे हैं। उनके फिर बीच में शाहरुख खान और जो मेन बॉलीवुड की फिल्में हैं, अमिताभ और जितने भी बीच, उनकी भी चलती हैं, रजनीकांत की भी चलती हैं, लोग देखने। मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, नदीम चीमा साहब से मेरी गुजारिश है, जितने भी लोग फिल्में बना रहे हैं, मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ, लेकिन ये जहन में रखें कि हमारे लोग फिल्में देखने ही नहीं आ रहे, देखने नहीं आ रहे। अब मैं आपको यूट्यूब की मिसाल देता हूँ। यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो नहीं चढ़ाएंगे, आप हफ्ते में एक चढ़ाएंगे, 2 हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा चढ़ाएंगे, आपका चैनल नहीं चलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चढ़ाएंगे, आपका चैनल चलेगा। तो इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएंगे। पिछले साल 11 फिल्में बनी हैं, तो क्या हुआ, बजट नुकसान ही हुआ ना। आप साल में कम से कम 50 फिल्में तो बनाएं। कम बजट की फिल्में आएंगी, लोगों को आदत पड़ेगी पाकिस्तान की फिल्म देखने की। जब फिल्म देखने की आदत पड़ेगी, फिर आपकी बकवास फिल्में भी चलेंगी, फिर आपकी बोर फिल्में भी चलेंगी, क्योंकि लोग फिल्में देखने आ रहे हैं। अच्छी फिल्मों का तो फायदा होगा। अब अच्छी से अच्छी फिल्म बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं, बन ही नहीं रही जी फिल्में अच्छी। उनके जहन में ये एक परसेप्शन बैठ चुका है कि फिल्में बन ही नहीं रही अच्छी। अब उसको कैसे दूर करेंगे? उसको दूर इसी तरह किया जा सकता है कि कम बजट की फिल्में बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, लोगों को आदी करें अपनी फिल्मों का। भूल जाएं कि जनाब से आपने भी नदीम बेग की या बिलाल लशारी की तरह फिल्म बनानी है, वो फिर साल 2 साल में एक दफ़ा ही बनेगी। आप एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, प्रोड्यूसर से भी मेरी गुजारिश है कि वो फिल्में बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, अपने जुस्से को, एक एक चीज़ को मैंने आपके सामने हाईलाइट, अपने फिल्म इंडस्ट्री के जो एक पोटेंशियल है उसको मद्देनज़र रख के बनाएं। आपकी दुकान के अंदर रोज़ाना गाहक आने का पोटेंशियल है जनाब 20 गाहक ने आना है, ठीक है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट 200 गाहकों के लिए, कस्टमर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास 200 पर डे नहीं आ सकते कस्टमर, आपकी मार्केट ही नहीं है। गांव की दुकान है, गांव की दुकान का बंदा, वो आप लोगों से ज़्यादा समझदार है, वो बंदा उसी हिसाब से अपना सौदा सल्फ रखता है, उसके अंदर ग्रॉसरी का जितना उसके पास गाहक आने का ख्याल होता है, चांस होता है जितना। जो अब सदर में कोई दुकान है उसके पास ज़्यादा चांस है, गीगा मॉल में या सेंटोरस में अगर बड़ी दुकानें, वहाँ पे गाहक पूरे पाकिस्तान से आते हैं इस्लामाबाद में, उनकी चलने के उनके ज़्यादा चांस है। हमारा जब एक चांस ही नहीं है, तो आप उतने पोटेंशियल को जहन में रखें कि पाकिस्तान, आप पहले देखें कि पाकिस्तान की फिल्म का पोटेंशियल कितना है। आप भूल जाएं पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी या दिला जट ऑफ मौला जट को ना, वो प्लेटफॉर्म मैंने रीज़न सारी आपके सामने रख दी। आप एक आम बंदे की तरह फिल्म बना रहे हैं, आम बंदे के लिए बना रहे हैं, फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। और 8 करोड़ की फिल्म बना के आपको 1 करोड़ नहीं मिला, फिर भी आप फिल्म बना रहे हैं, सल्यूट है आपको। तो कम से कम 1 करोड़ की फिल्म बना लें, 1.5 करोड़ की, नए चेहरों के साथ बना लें, पुराने लोग भी। मैं कल एक आर्टिस्ट से बात कर रहा था, वो कहता है जी मैं 50-60 लाख की फिल्म भी कर रहा हूँ, मैं 8 से 10 लाख की फिल्म भी कर रहा हूँ। ये सुल्तान रईसा वाली अप्रोच है जो उनसे मेरी बात हुई, कि आपका चूल्हा जलना चाहिए, आपके साथ लोगों के वो लगे होते हैं, पता नहीं आपके जेब में 1 करोड़ आए ना आए, अगर आप 10-15 लाख में फिल्म करेंगे, दूसरे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उस फिल्म के साथ कितने लोग, कितनों के घर में रोज़ाना 2,000-3,000 रुपया चला जाएगा। कोई लाइट मैन के, कोई कैमरा मैन के घर में, कोई एडिटर, कोई ये वो, जितने भी क्रू, इवन ड्राइवर क्रू जो लेके जाते हैं गाड़ियाँ, पिक एंड ड्रॉप करते हैं, वो वहाँ पे खाने चलते हैं, उसके कितने फ़ायदे होते हैं। तो ये काम करें भैया, तब आपको कोई फ़ायदा होगा। इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे, और मैं प्रोड्यूसर्स को भी इंगेज करूँगा इसके अंदर। सजेशंस क्या हैं, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक देना लाजमी ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।